मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परिस्थितियों को देखकर कितने डरे हुए हैं। परिस्थितियां कितनी डराने वाली हैं, कितनी चिंता है हमारे अंदर। लोगों को चिंता खाई जा रही है। अपने भविष्य के बारे में चिंता, पढ़ाई के बारे में चिंता, परिवार के भविष्य के बारे में चिंता, व्यवसाय के बारे में चिंता खाई जा रही है। इंसान अपने में बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। ये मेरा दृढ़ भरोसा है, यह विश्वास है कि आप भी ये अनुभव करते हैं। आज ऐसी परिस्थिति में प्रभु का ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं, धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। ये धार्मिकता क्या है? ये धर्मी कौन है? जो प्रभु के वचन पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखता है, जो प्रभु के आज्ञाओं का पालन करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 9 और 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। जो प्रभु के वचन पर भरोसा रखता है, प्रभु के प्रेम में दृढ़ बना रहता है। पुराने विधान में इब्राहिम को हम धर्मी मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। हम क्यों इब्राहिम को धर्मी मानते हैं? प्रभु ने उसके बुढ़ापे में उसको बुलाया, उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। और इब्राहिम की परिस्थिति बिगड़ती जा रही थी, बुढ़ापा खाया जा रहा था, 99 साल का हो गया था, लेकिन इब्राहिम टस का मस नहीं होता है। उसका विश्वास टूटता नहीं है, प्रभु के वचन पर उसका भरोसा टूटता नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है। इसीलिए रोमियों के पत्र के अध्याय 4 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के कारण इब्राहिम धार्मिक माना गया। तो प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी अपनी धार्मिकता के कारण सुरक्षित रहेगा। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 24 से 27 तक। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। वो क्या दृष्टांत है? प्रभु कहते हैं, जो मेरे इन वचनों को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, लेकिन वो मकान नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर थी। लेकिन जो व्यक्ति इन वचनों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर खड़ा किया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई और वह मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर भरोसा रखता है, उसका पालन करता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसका मकान स्थिर रहता है, स्थायी रहता है। वर्षा उसको गिरा नहीं सकती है, बाढ़ उसको गिरा नहीं सकती है, आंधी उसको गिरा नहीं सकती है, वह स्थिर बना रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, धार्मिकता, ईश्वर के वचन पर दृढ़ भरोसा वो सहारा है जो इस प्रवाह में हमें डूबने से बचाता है। संसार में धारा बह रही है, प्रवाह चल रहा है, बाढ़ आई है, अश्लीलता की बाढ़, भ्रष्टाचार की बाढ़, बुराई की बाढ़, विपत्ति की बाढ़,
बीमारी, महामारी की बाढ़, इस बाढ़ में धार्मिकता वह सहारा है जो हमें डूबने से बचाती है। हम पुराने विधान के अय्यूब का उदाहरण लेंगे। अय्यूब वास्तव में हम मसीहियों और विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अय्यूब के जीवन में विपत्तियों की बाढ़ आई, उसकी सारी संपत्ति नष्ट की गई, सारे जानवर ले जाए गए, दास दासियां बर्बाद किए गए, उसके सारे बच्चे दबकर मर गए, उसके शरीर में फोड़े आ गए, विपत्ति पर विपत्ति। लेकिन अय्यूब टूटा नहीं। आप देखेंगे अय्यूब का ग्रंथ, उसके अध्याय 27, उसके वाक्य 3 और 4 में अय्यूब क्या कहता है? जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक ईश्वर का श्वास मुझे अनुप्राणित करेगा, तब तक मेरे होंठ झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक मेरी जीभ असत्य नहीं कहेगी। क्या दृढ़ता है देखिए। जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक ईश्वर का श्वास मुझे अनुप्राणित करेगा, तब तक मेरे होंठ झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक मेरी जीभ असत्य नहीं कहेगी। वाक्य 6 में लिखा हुआ है, मैं अपनी धार्मिकता पर दृढ़ बना रहूंगा, मैं अपनी धार्मिकता पर दृढ़ रहूंगा और इसका त्याग नहीं करूंगा। अय्यूब ने यही किया। अय्यूब ने अपनी धार्मिकता को नष्ट होने नहीं दिया, ईश्वर पर और उसके वचन पर अपने भरोसे को टूटने नहीं दिया, ईश्वर की आज्ञाकारिता को भंग नहीं होने दिया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 33 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, धार्मिकता प्रभु को प्रिय है। प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। क्या मतलब इसका? प्रभु धर्मियों को प्यार करते हैं, प्रभु धर्मियों को प्यार करते हैं, धर्मियों का ख्याल करते हैं, धर्मियों की रक्षा करते हैं, धर्मियों का संरक्षण करते हैं। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, स्तोत्र 34 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 20 में बहुत सुंदर वचन है। वहां क्या लिखा हुआ है? धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सब से प्रभु उसे छुड़ाता है। वाक्य 16 में लिखा हुआ है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है, प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 29 उसके वाक्य 14 में अय्यूब कहता है, मैं धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़ा था। अय्यूब ने धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़े रखा, अपने को नंगा नहीं होने दिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बहुत सुंदर साक्ष्य सुनने को मिला, अभी हाल का साक्ष्य। एक भाई को कोरोना हो गया था, कोविड पॉजिटिव, बहुत खतरनाक परिस्थिति में था और उसको ले जाया गया, एयरफोर्स के अस्पताल के शिविर में रखा गया। उसकी बड़ी सेवा हुई। खतरनाक परिस्थिति थी, लेकिन उन सारी परिस्थितियों से प्रभु ने उसको बाहर लाया, वह सुरक्षित बच गया। और उसके बारे में बताया गया कि उसने पूरी बीमारी में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। यहां तक कि घर से अस्पताल तक ले जाना, अस्पताल से वापस ले आना, इसका भी खर्च वहन किया गया था पूरे कोरोना में। सोचिए, आज इतने सारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं, व्यवसाय बंद हो रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन इतनी खतरनाक परिस्थिति में रहने के बावजूद उस भाई पर 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। लेकिन उस भाई के बारे में मुझे सुनने को मिला, वो एक ऐसा मसीही है जो हर महीना प्रभु को दशमांश देता है,
हर महीना प्रभु के कार्य के लिए दशमांश देता है, इसमें बहुत स्थिर है। साथ ही साथ आसपास में जितने दीन भिखारी लोगों की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को नियमित ढंग से मदद करता है। प्रभु को धर्मी प्रिय है, प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं स्तोत्र 37 में, उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने न तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा। ध्यान से सुनिए, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो चला हूं, किंतु मैंने न तो धर्मी को निस्सहाय पाया और न उसकी संतान को भीख मांगते देखा। प्रभु को धार्मिकता प्रिय है, वो धर्मी को भीख मांगने नहीं देगा, धर्मी को बर्बाद कर होने नहीं देगा। हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 10, स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 2 और 3 में बहुत सुंदर वचन है। वहां पे लिखा हुआ है, अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। अन्याय की संपत्ति से लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से रक्षा करती है। प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा नहीं रहने देता, किंतु पापियों की लालसा की पूर्ति में बाधा डालता है। प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा नहीं रहने देता है। अगले अध्याय में लिखा हुआ है, अध्याय 11 सूक्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 19 में, वहां क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, धार्मिकता जीवन की ओर ले जाती है, किंतु बुराई करने वाला मृत्यु की ओर बढ़ता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, ईश्वर ने हमारे सामने वचन रखा है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, वो अपने वचन में पीछे नहीं हटने वाला है, वह सत्य प्रतिज्ञ है। जो व्यक्ति इस पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए उस पर अड़िग रहता है, उसका अनुपालन करता है, ईश्वर उसको कभी बर्बाद नहीं होने देता है। लेकिन जो ईश्वर के वचन से हट जाता है, उसका पतन हो जाता है। आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। ईश्वर ने आदम और हेवा को वचन दिया, लेकिन आदम और हेवा ने शैतान के द्वारा बहकाए जाकर ईश्वर के वचन का विद्रोह किया, और वो कहां से कहां पहुंच गए। ईश्वर ने आदम और हेवा को अदन बगान का मालिक बनाया था, लेकिन उनको अर्धनग्न अवस्था में उसी बगान से बाहर जाना पड़ा। धार्मिकता हमें सुरक्षा देती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 54 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 14 और 15 में बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, तेरी नींव न्याय पर डाली जाएगी। अंग्रेजी में इसका अनुवाद राइचियसनेस है, जिसका हिंदी में अनुवाद होना चाहिए था धार्मिकता। तेरी नींव धार्मिकता पर डाली जाएगी, तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी, आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए क्या प्रभु कहते हैं, तेरी नींव धार्मिकता पर डाली जाएगी। नतीजा, तुझे कोई नहीं सताएगा, तू कभी भयभीत नहीं होगी, आतंक तुझसे कोसों दूर रहेगा। आगे, यदि कोई तुझ पर आक्रमण करेगा तो वह मुझसे प्रेरित नहीं होगा, तुझ पर जो आक्रमण करेगा उसका तेरे कारण विनाश हो जाएगा। क्योंकि तू धार्मिक है, तेरी नींव धार्मिकता पर है, इसलिए जो तुझ पर आक्रमण करेगा तेरे कारण उसका विनाश हो जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरे प्रिय मसीही भाई और बहनों, प्रभु ने अपने वचन पर हमारे जीवन को रखा है। पेतरुस अपने पहले पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 23 में कहते हैं कि हमें जो जीवन मिला है
वह प्रभु के जीवंत वचन के अनुसार है। उसके द्वारा हमें जीवन मिला है, हमें जो विश्वास मिला है, जिस पर हम अड़िग बने हुए हैं, वह प्रभु के वचन के द्वारा है। इसलिए एक विश्वासी के लिए प्रभु का वचन, प्रभु की प्रतिज्ञाएं, प्रभु की आज्ञाएं सबसे प्रिय हैं। उसका जीवन इस पर बना हुआ है, उसकी नींव यही है। और जब तक उसकी नींव प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर है, प्रभु के वचनों पर है, प्रभु की आज्ञाओं पर है, वह हिल नहीं सकता है। वह हिल नहीं सकता है। विशेष करके आज की परिस्थिति में हमें बहकाने वाले, हमें भटकाने वाले ढेर सारे हैं। परिस्थितियां हमें बहका रही हैं, परिस्थितियां हमें भटका रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो प्रभु के वचन पर भरोसा रखता है, उसका पालन करता है, प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहता है, उसे प्रभु सुरक्षित रखेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए कितना सुंदर वचन है दानियल के ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 2 और 3 में। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको फिर दोहराना चाहता हूं, धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। हम विश्वासी इसके लिए बुलाए गए हैं। संसार की हर परिस्थिति में ईश्वर के वचन पर भरोसा रखते हुए तारों की तरह चमकने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आप किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आप कैसे सताए जा रहे हैं, आप कैसे पीड़ित हैं। ऐसी पीड़ाओं में प्रभु के विश्वासी, प्रभु के चुने हुए लोग प्रभु के वचन पर आधारित जीवन जीते हैं, प्रभु से टंगे रहते हैं, प्रभु से लिपटे रहते हैं, प्रभु के वचनों को याद करते रहते हैं, अपने को प्रभु के वचनों को याद कराते रहते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थितियां में मारे, तब भी प्रभु के वचनों का पालन करें, उनके आदेशों का पालन करें। ऐसे में हमारी ये धार्मिकता हमें सुरक्षित रखेगी। अय्यूब की धार्मिकता ने अय्यूब को सुरक्षित रखा, उसको सब कुछ वापस प्राप्त हुआ जो उसने गंवाया था। इब्राहिम की धार्मिकता ने इब्राहिम को सुरक्षित रखा। आज हम इब्राहिम को जानते हैं उनकी धार्मिकता के कारण। आइए हम इस समय प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि इन परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, अपने को याद दिलावे वे वचन और उनका पालन करें। और ये पालन और ये भरोसा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद रखें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तूने कहा मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जिस तरह मैं पिता के प्रेम में दृढ़ हूं, उसी तरह तुम भी मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु तेरे पवित्र वचनों को याद करने, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उनको याद करने के लिए, उन पर भरोसा रखने के लिए, उन पर जीने के लिए, उनका पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें धार्मिकता का वरदान दीजिए। अय्यूब ने कहा कि मैं धार्मिकता को वस्त्र की तरह ओढ़ा था। हमें भी धार्मिकता को, तेरी प्रतिज्ञाओं को वस्त्र की तरह ओढ़ने के लिए कृपा दीजिए। तू हमें सुरक्षा देगा, हम विश्वास करते हैं। आज की इन सारी परिस्थितियों के बावजूद तू हमें सुरक्षित रखेगा, हम विश्वास करते हैं। यीशु हमारे विश्वास को और मजबूत कर,